है एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल सिलेक्शन पॉइंट एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण बिंदु मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं। कहाँ से ये संविधान के किस भाग से लिया गया, किस देश से लिया गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 एवं अनुच्छेद 19 का काम मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसे लीगल राइट बना दिया गया, कानूनी अधिकार जिसे कहते हैं, बना दिया गया। अब हम लोग इसके जो 6 मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30। छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। किसको? अनुच्छेद 32 को। फिर हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग ऊपर पढ़ लिए, तो अब उसके डिटेल में कि 14 से 18 के बीच में क्या क्या वर्णन किया गया है, किस एक अनुच्छेद को जानते हैं हम लोग। अनुच्छेद 14 में सबसे पहले बात करता है विधि के समझ समता। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान किसी भी प्रकार का भेदभाव, विधि में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, मतलब विधि सबके लिए समान होगी। अनुच्छेद 15 नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करेगा। मतलब इस पे धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, किस जाति से हैं आप, किस लिंग के हैं, किस जन्म स्थान आपका कहाँ है, इस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी नौकरी में जब जाते हैं तो आप सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, किसी भी इसमें सबको अवसर मिलेगा। आपको ये उसको बाहर नहीं किया जा सकता कि जैसे राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि अनटचेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार से जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया अगर नहीं किया जाएगा, अगर ये किया जाता है तो ये एक दंडनीय अपराध भी माना जाता है। अनुच्छेद 18 ये कहता है उपाधियों का अंत। इसका मतलब यह होता है कि सेना विधि संबंधी सेना और जो विधि संबंधी सम्मान के अलावा अगर आप कोई भी उपाधि धारण करते हैं तो पहले उसकी राष्ट्रपति जी की आज्ञा के से ही उसको स्वीकार किया जा सकता है। जब तक राष्ट्रपति आपको आज्ञा नहीं देते हैं तब तक नहीं आप स्वीकार कर सकते किसी भी उपाधि को। अब हम लोग आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग कहाँ पढ़े थे, कहाँ से कहाँ पढ़े थे? 19 से लेके 22 तक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 19 में क्या है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह के मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं। जो पहला, इस पर डिटेल में जानना नहीं ज़रूरी है, लेकिन ये जान लीजिए कि इसमें 6 मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं। तो इसी में प्रेस की स्वतंत्रता अगर पूछा जाता है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ है, तो ये जब ये पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 19 का ए में ही प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी, मतलब कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको उस अपराध के लिए केवल एक बार सज़ा मिलेगी।
सेकंड क्या कहता है कि अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। मतलब जैसे आप अपराध कब किए थे, मान लीजिए आप अपराध पहले किए और सज़ा आपको आज मिल रही, तो जब अपराध आप पहले किए थे तो उस समय क्या प्रावधान था मतलब कानून में, वही उसी के तहत आपको सज़ा मिलेगी, ना कि जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। थर्ड ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप स्वतंत्र हैं, आप अपने मतलब गवाही दें या ना दें, लेकिन आपको बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप चलिए गवाही दीजिए, अपने विरुद्ध ही गवाही दीजिए। ये 3 प्रकार के इसमें अनुच्छेद 20 में बात हो गई। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 21 कहता है। इसी में एक अनुच्छेद 21 में एक अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था। अनुच्छेद 21 का काम में क्या जोड़ा गया था, इसको बाद में जोड़ा गया था। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इसमें यह कहा गया था कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, वो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाए, मतलब राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो ये अनुच्छेद 21 का काम है कहा गया था। तो ये सबसे पॉइंट है कि इसमें पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण